जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का सेक्शन सी, जहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स की चर्चा आपके साथ करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों ही बोर्ड्स में आपके सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि आप फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप चेकर पर दे पाएंगे। तो चलिए, तो देखते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल और चर्चा करते हैं पहले सवाल की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर तो मैक्सिमम आप करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आई हैव सीन डैश प्लेसेस मच और मेनी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जितने भी यूसेज हैं, आपको इन सभी जितने भी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के जो भी यूसेज है उनकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और उसको डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मच की बात करते हैं दोस्तों। व्हेन वी टॉक अबाउट द मच, मच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड ऑफ द मच। तो मच कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को होल्ड करेगा, क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल मच होल्ड करेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मच अपने आप में दोस्तों एडजेक्टिव का काम करता है, एक विशेषण होता है, ठीक है। मच का यूज, मच का यूज इंग्लिश ग्रामर में यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मच, मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो मच का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ किया जाता है जो काउंटेबल ना हो, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ। इसी प्रकार मेनी के यूसेज की बात करते हैं, तो जब ये मेनी की बात करते हैं तो मेनी का यूज पीसीएल यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो हियर इज द समरी ऑफ मच एंड मेनी। Much is used for uncountable noun, but many is used for PCL in means plural countable noun। तो बहुत सिंपल हो गया। much का प्रयोग uncountable के साथ और many का प्रयोग PCL plural countable noun के साथ। तो इसमें लिखा क्या है? I have seen dash places। तो places, तो place, places ये कैसा नाउन हो गया? place का आपने क्या बनाया दोस्तों? place का आपने places बना दिया। तो places एक्चुअली में अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? PCL plural countable noun। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पर आप मेनी का यूज करेंगे, यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी बी फॉर बॉम्बे यहाँ राइट आंसर हुआ। तो आप मेनी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, द बॉय डैश द वर्ड कैच, कैचेस और कैचेस। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो ये सवाल दोस्तों टेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं। ये सवाल टेंस को दिखाते हुए नजर आते हैं। तो पहला सवाल लिखा है द बॉय डैश। तो देखिए, टेंस में जब भी हम किसी भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं या हैबिट की बात करते हैं, तो हैबिट को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन या हैबिट को बताने के लिए आपको एक टेंस का यूज करना है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसा कोई टेंस जो हैबिट को बताए या फिर रूटीन एक्शन को बताए, उसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि द बॉय डैश द वर्ड, यानी कैच, कैचेस और कैचेस। तो सबसे पहले इस ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है, बाहर हुआ डिस्कशन से। द बॉय दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक बात आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो प्रकार के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों मेन वर्ब में यस और ईएस का यूज किया जाता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज किया जाता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपने देखा द बॉय, द बॉय अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कैच का ईएस फॉर्म हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैचेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कैचेस। थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल अ लिटिल फ्यू। सबसे पहले जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो आप नाउन को चेक कीजिए। यदि आपके सामने कोई भी ऑप्शन लिटिल को लेकर है, तो यदि लिटिल सवाल में आता है तो लिटिल हमेशा यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जो आपका फ्यू यूज किया जाता है वो पीसीएन के लिए यूज किया जाता है। ये बिल्कुल मच और मेनी के जैसे है। तो लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो देखिए, आपको जहां पर ऑप्शन फिलअप करना है उसके बाद का नाउन चेक कीजिए आप। तो उसके बाद का नाउन क्या है? नॉलेज। अब नॉलेज कैसा नाउन? क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल इन द ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ये ग्रामर सेक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है
तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दोस्तों आप देखिएगा, नॉलेज अनकाउंटेबल, तो इसके साथ कोई ना कोई ऑप्शन लिटिल का आएगा, फ्यू का नहीं आएगा। तो यदि फ्यू ऑप्शन में है तो फ्यू को डिस्कशन से बाहर करें। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन, लिटिल और अलिटिल। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों की मीनिंग आपको बताता हूँ। जब भी हम लिटिल की बात करते हैं ना, तो लिटिल का अर्थ होता है दोस्तों ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। लिटिल का अर्थ होता है दोस्तों ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर। इसी प्रकार अलिटिल का क्या अर्थ होगा? अलिटिल का मतलब होगा दोस्तों सम, ये मीनिंग देता है सम का। अलिटिल का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ, थोड़ा या फिर कुछ, और लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। तो यही डिफरेंस होता है। तो देखिए नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ या तो लिटिल लगेगा या अलिटिल लगेगा। दोस्तों 2016 क्लास 12th के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो नॉलेज कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल, तो या तो लिटिल या तो अलिटिल। तो बहुत आसान है, हर किसी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है, कोई बिना ज्ञान के नहीं होता, चाहे जिस फील्ड में उसको ज्ञान हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप अलिटिल के साथ जाएंगे, जबरदस्त ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट हो गया अलिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। सबसे पहले दोस्तों जब भी हम माइट की बात करते हैं ना, तो माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो मे का पास्ट क्या होता है? मे का पास्ट माइट होता है। तो सबसे पहले देखिए आई थिंक, आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, यानी प्रेजेंट में लिखा है, तो माइट का आना यहाँ किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक इट डैश रेन टुडे, तो यहाँ आप मे के साथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यदि हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं प्रेजेंट में, तो आप मे का यूज करेंगे, यानी मे इज यूज्ड फॉर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में मे का यूज करेंगे कब? जब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को हम शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज किया जाता है, ठीक है। देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए बुक्स, बुक्स कैसा नाउन है? बुक्स पीसीएन है। तो पीसीएन का यूज या तो मेनी के साथ किया जाता है, और या कि फिर पीसीएन का यूज अपन मेनी के साथ या फ्यू के साथ यूज करेंगे। तो मच तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल के साथ होगा। अब बचा एनी और सम, तो बस एनी और सम की लड़ाई में देखिए दोस्तों, एनी का प्रयोग, एनी का यूज अपन करते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो एनी यूज्ड फॉर निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के लिए, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो अब आप देखिए दो ऑप्शन बचे हैं इसमें, तो देख लीजिए कौन सा सेंटेंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव। पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर ये पता चला कि देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में आप किसके साथ जाएंगे? सम के साथ। तो ये रहे 5 क्वेश्चन। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फिल इन द ब्लैंक के। डू एस डायरेक्टेड के अगर आपने वीडियो नहीं देखे, 12 पार्ट में हमने वीडियो बना रखे, कम से कम 150 से 200 डू एस डायरेक्टेड हमने कवर करा दिए हैं। सारे डू एस डायरेक्टेड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक करके देख लीजिए। 2x की स्पीड में बहुत नियरेस्ट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लगातार बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।